हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और मन से बिहार बोर्ड 2027 में जो हमारा एग्जाम होने वाला है मैट्रिक क्लास का, उसका आप लोग जो है प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए, मैं आप सबके साथ जुड़ गया हूं आपके इस यूट्यूब चैनल पर, और जिसका नाम है रंजन ऑनलाइन क्लासेज। आप सभी बच्चे यूट्यूब पे जाकर के @रंजन ऑनलाइन क्लासेस 26 सर्च कीजिएगा, तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस ओपन हो जाएगा। और आप लोग इसमें देख सकते हैं, हमने जो है त्रिकोणमिति का पहला क्लास हमने लिया था, और ये त्रिकोणमिति जो है आपको भारती भवन के जो बुक होते हैं उसमें से कराए जा रहे हैं। यहाँ पे जो वीडियो हमने अपलोडेड किया है उसमें आपको 1 का A का साधित वाला क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, जिसका आज हम लोग प्रश्नावली करने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं और आपके सामने हम उपस्थित हुए हैं। 51 मिनट का वीडियो है, आप सभी लोग अच्छे से देख लीजिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा वरना आपको समझ में नहीं आएगा। और यहाँ पे आपके लिए हमने एक शॉर्ट वीडियो अपलोड किया है, जिसमें हमने ये दिखाया है कि कैसे एक मैग्नीशियम जब जलता है तो वो व्हाइट कलर का जो है बहुत ही चमकदार फ्लेम जो है उत्पन्न करता है, और उनके जो राख होते हैं जिसको हम लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं, उनको हमने टेस्टिंग किया था कि किस प्रकार से वो बेसिक नेचर के होते हैं। तो यहाँ पे आप देख करके समझ सकते हो, रट्टा बिल्कुल भी नहीं मारना है, आपको वीडियो को देख करके समझ लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा सेशन है त्रिकोणमिति। तो जैसा कि आपको हमने पिछले वाले वीडियो में आपको बताया है कि हमने आपको प्रश्नावली 1 का A का साधित करा दिया, तो आज हमारी बारी है 1 का A आपका प्रश्नावली करके दिखाने का। ये आपका जो किताब चल रहा है वो आपका भारती भवन का किताब है, और ये आपको 2027 बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कराया जा रहा है। आप लोग सभी बच्चे जो है इस चैनल पर जुड़ करके आप लोग जो है अपने स्टडी को और बेहतर तरीके से प्रभावित कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा सेशन। तो ये हमारा रहा 1 का A। आपको पिछली वाले हमने वीडियो में बताया था, यानी कि पिछली वाले हम कह सकते हैं क्लास में आपको बताए थे कि त्रिकोणमितीय अनुपात भारती भवन में जो त्रिकोणमिति दिया गया है, भारती भवन में जो त्रिकोणमिति दिया गया है वो हमारे 4 चैप्टर में दिए गए हैं। उनको हालांकि 4 खंडों में बांट करके दिखाया गया है। 1 का A, 1 का B, 2 का A, 2 का B। अभी हम लोग यहाँ पे थे। इस चैप्टर में आपको पढ़ना है त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या पढ़ना है आपको? त्रिकोणमितीय अनुपात। और यह त्रिकोणमितीय अनुपात जो है टोटल 6 होते हैं। कौन कौन होते हैं? साइन होते हैं, कॉस होते हैं, हाँ बोलो अच्छी बात है, टैन होते हैं, कौशिक होते हैं, सेक होते हैं, और कौन होते हैं? कॉट होते हैं। आपको बताया गया था साइन का एक फार्मूला होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लंब बटा कर्ण। लंब का सिंबल जो है आपका P होता है, कर्ण का H होता है, कॉस का आपका आधार बटा कर्ण यानी कि B बटा H, टैन का जो है होता है फार्मूला आपका लंब बटा आधार जो कि P बटा B होता है, और इसी प्रकार से कौशिक जो होता है वो हमारा साइन का उल्टा होता है यानी कि कर्ण बटा लंब हो गया। सेक हमारा कॉस का उल्टा होता है यानी कि कर्ण बटा आधार हो गया, और ये जो कॉट हमारे होते हैं वो टैन का उल्टा होता है यानी कि ये आधार बट्टा क्या हो गया आपका? ये लंब यानी कि B बट्टा आपका P हो गया। तो इन्हीं 6 त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ एक फार्मूला और आपका था जो कि आपका बहुत ही बेसिक फार्मूला था। बेसिकली त्रिकोणमिति जो होता है वो बेस्ड होता है किस पे होता है बेस्ड? आपको बताया गया था समकोण त्रिभुज पे बेस्ड होता है। किस पे बेस्ड होता है? समकोण त्रिभुज पे। मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ त्रिकोणमिति का परिभाषा क्या कहता है, कोई अगर पूछ दे तो आप बता सकते हैं। त्रिकोणमिति में होता क्या है कि वो जो है किसी भी विशेष त्रिभुज, खासकर समकोण त्रिभुज, किसी त्रिभुज यानी कि विशेषकर समकोण त्रिभुज के कोण और भुजाओं के बीच क्या करता है? यह संबंध को बताता है। या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि इनकी कोणों की सहायता से हम जो है त्रिभुज के है ना सभी भुजाओं को मापने का कार्य करते हैं, है ना, मापने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो इन्हीं को मापने के लिए हमारे पास जो है यह 6 त्रिकोणमितीय जो है सूत्र कह सकते हो जो हमारे लिए क्या होते हैं? हेल्पफुल होते हैं। इसके अलावा समकोण त्रिभुज का एक और बेसिक फार्मूला जिसमें क्या होता है, जो 90 डिग्री के सामने का जो भुजा सबसे बड़ा होता है उसको हम लोग कर्ण कहते हैं, और इसका जो स्क्वायर होता है, बाकी जो 2 भुजाएं बच गए जिनको हम लोग एक लंब और एक आधार नाम से क्या करते हैं? डिनोट कर देते हैं। उनके जो है वर्गों के जोड़ के क्या होता है? बराबर होता है। और हम इन्हीं फार्मूला का उपयोग करके हम इस चैप्टर को 1 के A को खत्म करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आपका 1 का A का प्रश्नावली। तो इनमें कहता है आपका, इस क्वेश्चन में आपका कह रहा है ना, इस क्वेश्चन में आपका कह रहा है कि ABC आप क्या ले लीजिए? एक त्रिभुज ले लीजिए जिसका कोण C क्या है? आपका समकोण है। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं? एक अपना समकोण त्रिभुज हम क्या करने वाले? ड्रॉ करने वाले हैं। इसमें हमारा C रहेगा समकोण, तो बाकी हमारे 2 कोणों का नाम आप अपने मन से A और B डाल दीजिए।
क्योंकि त्रिभुज कौन सा बनाना है, ACB। तो यहाँ पे देख लो ACB। अब कहता है इसमें AB कितना आपका दिया गया है 29 सेंटीमीटर। सो हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं 29, सॉरी सेंटीमीटर नहीं है, इकाई दिया गया है। ये क्या दिया गया है आपका, इकाई। और BC कहता है आपका 21 इकाई, यहाँ पे लिख देंगे 21 इकाई, यानी कि 21 इकाई आपका दिया गया है। और तब आपसे क्या पूछा है, तो कहता है और साथ साथ में कहता है कि ABC का नाम क्या कह रहा है, थीटा है। कहाँ गया आपका ABC, ये रहा आपका थीटा। अब क्या पूछा आपसे कि आप निकालो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि अगर आप ऐड करते हो तो 1 आ जाएगा। इसके अलावा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा करिएगा तो आपका 41 यानी कि 41/841 आएगा। ठीक है, तो आपको बताए थे कि कुछ भी आपको निकालना हो, कुछ भी अगर आपको निकालना होगा तो उसके लिए सबसे पहले आपको त्रिभुज की जो तीनों भुजाएं होती है आपको ज्ञात होनी चाहिए। लेकिन आप देख सकते हो आपके सामने बस 2 ही क्या है, भुजाएं ज्ञात है। तो पहले तीसरा वाला आप निकालो, पहले तीसरा वाला निकालो। तीसरा वाला निकालने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर वाला, जो कि बराबर किसके होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। वहां से अगर बात किया जाए, अगर हम AC निकालना चाहे तो अंडर रूट ये क्या होता है, बड़ी वाली भुजा का स्क्वायर माइनस जो है एक छोटी वाली भुजा का स्क्वायर कर लो, ये आपका एक फॉर्मूला लग गया। यहाँ पर AB जो आपका दिया है 29 दिया है, जिसका हम लोग क्या करने वाले हैं, स्क्वायर करने वाले हैं। BC कितना है 21 का, यहाँ पे क्या कर लेंगे, यहाँ पे स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, अब चलो 29 का वर्ग क्या होता है आप ही बता दो। 800 कितना होता है, 41 होता है। और 21 का कितना होता है, 441 होता है। दोनों को हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे, तो मेरे पास बचेगा 400, और 400 का मतलब क्या होता है 20। अभी देखो इसमें क्या लग गया ना, इकाई लगा हुआ है, तो हम भी इसका नाम क्या लिखने वाले हैं, इकाई ही लिखने वाले हैं। ठीक है, अब देख सकते हो अब मेरे पास क्या आ गया, ये वाला मेरे पास जो भुजा नहीं पता था, जिसको हमने क्या किया, फार्मूला की मदद से क्या किया, ज्ञात कर लिया। अब हम लोग तैयार है, जो हमसे पूछेगा उसको निकालने के लिए हम लोग क्या एकदम रेडी है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमसे पूछा गया है पहला क्वेश्चन कि साइन स्क्वायर थीटा करो और साथ साथ में कॉस स्क्वायर थीटा करो, बराबर देके कितना आएगा, 1 आएगा। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे LHS, क्या लिखेंगे, LHS। हमसे पूछा गया है साइन स्क्वायर थीटा और प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलो साइन का फॉर्मूला क्या पढ़ा आपने, क्या पढ़ा आपने, लंब बटा क्या होता है, कर्ण होता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे, लंब। अब थीटा पे बैठ के आपको सिखाए थे हमने, पिछला वाला वीडियो में आपको हम बताए थे कि हम लोग लंब कैसे डिसाइड करते हैं। वो हमारा डिसाइड करेगा थीटा। थीटा पे बैठोगे तो सामने जो दिखाई पड़ेगा वो हमारा लंब होता है। और कर्ण तो फिक्स है भैया, ये कर्ण फिक्स है, ये हमेशा जो है कर्ण ही रहेगा। 90 के सामने वाला जो होता है वो क्या होता है, कर्ण होता है। तो ये हमारा कर्ण फिक्स हो गया, ये हमारा लंब हो गया। अगर यहाँ से बैठ के देखेंगे तो ये हमारा लंब हो गया और ये हमारा क्या हो गया, आधार हो गया। क्या फॉर्मूला आपने बताया, लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पे बैठोगे तो लंब हो गया 20, उसका नाम क्या है, पहले नाम लिख लो, नाम उसका AC है, और कर्ण का नाम क्या है, AB है। और इसका क्या करने वाले हम लोग है, स्क्वायर प्लस कॉस की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण। इसके सामने ये लंब है तो ये आधार कौन हो गया, BC हो गया, और कर्ण कौन हो गया हमारे लिए, AB हो गया। इसका हम क्या कर लेंगे, स्क्वायर। अब हम लोग वैल्यू पुट कर लेते हैं। AC कितना दिया गया आपका 20, AB कितना है 29, इसका कर लेना है स्क्वायर। ठीक है, अब BC कितना दिया आपका 21 और AB कितना दिया 29, इसका भी क्या कर लेंगे हम लोग, स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे कहता है 20 का स्क्वायर जो कि 400 होता है, 29 का स्क्वायर 841, 21 का स्क्वायर 441 और यहाँ पे 29 का स्क्वायर 841। दोनों का क्या करने वाले हैं हम लोग, LCM 841, यहाँ पे 400, यहाँ पे 441, दोनों हो जाएगा 841 बटा 141, कितना आ गया, इक्वल टू 1 आ गया। और 1 किसके बराबर यहाँ पे आ गया, तो यही हमारा आ गया RHS। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा RHS, ये हमारा पहला वाला बात क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, अब दूसरा बात क्या कह रहा था उसने, क्या बोला उसने, दूसरा वाला बात कि अगर आप कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा करते हैं तो आपका 41 बटा कितना आने वाला है, 841। चलिए हम लोग निकालते हैं दूसरा वाला, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना लाना है हमको, 41 बट्टा 841। तो हम लिखेंगे यहाँ पे LHS। क्या कहता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अभी जस्ट हम निकाले हैं कॉस स्क्वायर थीटा। आप यहाँ से भी देख के बोल सकते हो कितना आया था, 441 बट्टा 841 आया था, या फिर आप ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो हम यहाँ से लिख लेते हैं, कितना लिखेंगे यहाँ पे, BC बट्टा AB का यहाँ पे क्या करने वाले हैं, स्क्वायर। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर AC बट्टा AB का क्या लिखने वाले हैं, स्क्वायर। BC कितना था, BC हमारा, तो अब देख सकते हो यहाँ से 21 बट्टा कितना लिखा गया है, 29 लिखा गया है। इसका हम लोग क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे, माइनस का 20 बट्टा क्या करेंगे, 29 का हम लोग स्क्वायर कर लेंगे।
हमने सेम वैल्यू इसलिए पुट कर दिया क्योंकि थीटा के बारे में पूछा है, और ये भी जो हम निकाले थे थीटा के बारे से ही लंब और आधार डिसाइड करके निकाले हुए थे। ठीक है, चलो यहाँ पे कितना हो जाएगा इसका स्क्वायर, 441 बट्टा में 841 माइनस 400 बट्टा 841, सॉल्व कर लेना, कितना आ जाएगा आपका 41 बट्टा 841 बराबर, यही आपका क्या डिमांड था आपका RHS का, जो कि क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, और इस प्रकार से हमारा जो 1 क्वेश्चन था वो खत्म हो गया। ठीक है, अब जो है हम लोग चलने वाले हैं 2 नंबर को, तब तक आपको लिखना है तो आप लोग नोट कर सकते हो। ठीक है, ये लो आपके लिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, दूसरे वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, उसमें देखते हैं क्या क्या हमसे कह रहा है और हमें क्या चीज निकालना है उसके बारे में। तो ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन, मेरा रहा दूसरा क्वेश्चन। कहता है त्रिभुज ABC क्या है, एक समकोण है जिसमें B कितना है, 90 डिग्री है। फिर से फोटो बना लो समकोण त्रिभुज का, त्रिकोणमिति है भैया ना, पूरा के पूरा जो है हमारा समकोण त्रिभुज पे ही बेस्ड होता है। वो जब भी बोलेगा समकोण त्रिभुज के बारे में ही बोलेगा, जब भी मुंह खोलेगा समकोण त्रिभुज के बारे में मुंह खोलेगा। ठीक है, tan A कितना दे दिया आपका, 1 दे दिया। ये कितना दिया आपका, tan A 1 दे दिया। आप लिख लो, दिया है, क्या दिया है भाई साहब, कि tan का जो A है वो 1 के बराबर है। तो हमें कहता है प्रूफ करके बताओ कि 2 sin A इंटू कॉस A जो कि 1 के बराबर होगा। वो तो निकालेंगे ही हम, पहले हमें जो है इसका तीनों भुजा पहले ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको हम कराए थे टाइप 2 बता करके, है ना, ये आपको हम टाइप 2 में बताए हुए थे कि इसको कैसे बनाएंगे। तो अभी आपको निकालना है tan का निकालना है A पे बैठ करके। A पे जब बैठोगे तो सामने वाला व्यक्ति हो जाएगा लंब, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब कौन हो जाएगा हमारा BC, आधार कौन हो जाएगा हमारे लिए AB, क्योंकि ये क्या है भैया, ये तो हमेशा के लिए कर्ण रहने वाला है, 90 के सामने है इसलिए। बराबर इसको हम लिख सकते हैं 1/1, बराबर आप बोल सकते हो K, मान सकते हो K माना, इसका नाम सॉरी K माना चलो BC कितना आ जाएगा, BC कितना आ जाएगा 1K। आप चाहो तो यहाँ पे 1K भी लिख सकते हो या फिर सीधा सीधा K भी लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे AB कितना आ जाएगा, ये भी कितना आपका आ जाएगा 1K आ जाएगा। अब आपके पास जो है AB 1K आ गया और ये भी कितना है आपका 1AK है। तो क्या चीज बच गया मेरे पास निकालने के लिए, ये जो कर्ण बच गया हम उसको पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। कर्ण जो होता है अंडर रूट, जो भी छोटे छोटे भुजा सब थे, 2 भुजाएं, जैसे इसमें BC हो गया AB हो गया, उन दोनों के क्या हो जाएगा, वर्गों के जोड़ के बराबर हो जाएगा, अंडर रूट में जाएगा। BC के जगह पर आप रख सकते हो 1K का होल स्क्वायर, यहाँ भी आप रख सकते हो 1K का होल स्क्वायर। तो ये भी K स्क्वायर है एगो और ये भी K स्क्वायर एगो, मिल के क्या गो K स्क्वायर, 2 K स्क्वायर। और जिसके पास जो है भैया स्क्वायर है वो बाहर निकलेगा, और जो इसके पास स्क्वायर नहीं है वो आराम से रूट के अंदर बैठल रहो। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो K के पास स्क्वायर है, K बाहर आ गया, 2 के पास स्क्वायर, मतलब 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो हम उसको अंदर फंसा के रख दिए। ठीक है, चलिए अब हम आगे बात करते हैं। अब हमारे पास क्या है, ये भी निकल के चला है, कर्ण कितना आ गया, K√2 आ गया। अब हम लोग चलते हैं LHS में, सीधा सीधा हमसे क्या मांगा है 2 sin A, हमसे मांगा है 2 sin A cos A बराबर देखे 2, इसके बीच में क्या लगा हुआ है, गुना लगा हुआ है सब में, sin A। आपको बैठना है A पे और निकालना है आपको साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब कौन है इसका, A पे बैठोगे तो लंब कौन हो जाएगा, BC हो जाएगा, और कर्ण कितना हो जाएगा आपके लिए, AC हो जाएगा। cos A, यहाँ पे बैठोगे, cos का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। और जब आप बैठोगे A पे तो ये लंब हो गया, तो फिर ये क्या हो गया, आधार, AB बट्टा कर्ण कौन हो गया, AC हो गया, 2 इंटू। अब रखो BC के जगह पर कितना आपने देखा है 1K था, AC में कितना था आपका, AC में आपका कर्ण था K√2 था, AB में कितना था आपका, वो भी आपका K था, फिर से AC में कितना आपका है K√2 है। आप देख सकते हो ये K 47 वो नहीं है, और 2√2 आपका जो है वो दोनों क्या करेगा, दोनों बना देगा आपका, ऊपर तो पहले से 2 है, नीचे क्या बना देगा, दोनों मिलकर के 1 2 बराबर कितना आ जाएगा आपका 1। और यही आपका क्या कर रहा था प्रूफ करने के लिए, यहाँ पे देख सकते हो बराबर कितना आ जाएगा RHS, यही क्या हो गया हमारा, प्रूफ हो गया। ठीक है, इस प्रकार से आपके 2 क्वेश्चन खत्म हो गए। इसमें आपको टोटल करने हैं कितने क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन करने हैं, 8 क्वेश्चन। फिर जाके हमारा 1 का A जो है चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा भैया। ठीक है, चलो चलो ठीक है, आ जाओ 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। सॉरी, आपको हमने नोट करने के लिए टाइम नहीं दिया था क्या, देख लो। ओके ठीक है, आ जाइए। ये एक बार में खत्म हो गया। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है
कि त्रिभुज ओ पी क्यू में पी आपका क्या है, समकोण है। लगा दो भैया फिर से आपका ओ पी क्यू आर, आर नहीं है, ओ पी क्यू तक ही है पी क्या है आपका, समकोण है, हमने पी लगा दिया समकोण के बारे में। ओपी कितना दिया है आपका 7 सेंटीमीटर। चलो भैया ओपी कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। और यहाँ पे दिया गया है ओ क्यू माइनस का पी क्यू बराबर देके 1 सेंटीमीटर। ये भी आपका एक नया टाइप है। आपको जब हम पढ़ाए थे साधित का, है ना, तो उसमें आपको हम बताए थे कि इसी का क्वेश्चन प्लस वाला था, है ना। अब यहाँ पे क्या आ गया, माइनस वाला आ गया। ठीक है, तो कैसे आपको प्रोसेस बताए थे, आपको वाला वीडियो जाके देखना चाहिए कि कैसे हमने हर एक टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किया था। वहां पे साधित में हमने ना 4 टाइप से सॉल्व किए थे, उसमें 4 ही टाइप के क्वेश्चन थे, और उसी 4 टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे 8 क्वेश्चन ग्रुप में दिया गया है। ठीक है, तो ये भी आपका एक टाइप है। चलो, और क्या कहता है, बाकी कहता है प्रूफ करने के लिए, वो तो हम प्रूफ करेंगे ही, पहले हमें इसका तीनों भुजाएं पहले हमें क्या करना होगा, हमें ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं ओ क्यू कितना आ जाएगा, तो इसको भेजेंगे इस पर, तो क्या हो जाएगा प्लस में समीकरण नंबर इसका नाम फर्स्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब चलते समकोण त्रिभुज में, इसके पास खुद का एक फॉर्मूला था। क्या था, ये जो सबसे बड़ी भुजा कर्ण है, जिसका स्क्वायर किसके बराबर होता है, तो बाकी जो अन्य 2 भुजाएं हैं छोटी छोटी, उनके क्या होते हैं, वर्गों के सम के जोड़ के बराबर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं ओ क्यू कितना हमारा है 1 प्लस पी क्यू है, जिसका हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। यहाँ भी क्या होगा ओपी का स्क्वायर, यहाँ भी क्या होगा पी क्यू का स्क्वायर। अब ये आपका एक फॉर्मूला आ गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसका नाम, इसका नाम a कर लो, इसका नाम क्या कर लो b कर लो। सो ये क्या बन जाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है a स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 1 आएगा, प्लस 2 a की जगह पर 1, अब b की जगह पर पी क्यू, प्लस क्या आएंगे उसके बाद b स्क्वायर, b कितना आपका है पी क्यू का स्क्वायर, बराबर आएंगे ओपी। क्या आपका ओपी पता है, क्या बिल्कुल पता है आपको, बिल्कुल पता है आपको, ओपी आपको पता है 7 है, 7 का स्क्वायर कर लो। यहाँ पे आपको पी क्यू नहीं पता है तो कोई बात नहीं है। अब देख सकते हो इस बराबर के इस साइड यानी कि दाहिने साइड पी क्यू स्क्वायर, बाएं साइड क्या है पी क्यू स्क्वायर, दोनों क्या है सेम है, आप काट सकते हो। हालांकि इसको इधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, घटेगा, 0 हो जाएगा ऐसे भी। यहाँ पे आपका 49 हो जाएगा, ये +1 इधर आएगा तो -1, इधर बच गया आपका 2 × 1 × पी क्यू, क्या हो गया 2 पी क्यू। घटाओगे तो कितना बचेगा, यह 48 बचेगा, 48, और यहाँ पे क्या आएगा 2 पी क्यू। पी क्यू निकालोगे, 2 से गुना था, भाग हो जाएगा, कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर में दिया गया, तो यहाँ भी क्या आएगा सेंटीमीटर में आएगा। हमने क्या निकाल दिया, हमने निकाल दिया पी क्यू 24 सेंटीमीटर। अब यही पी क्यू लेके चलो भैया समीकरण नंबर फर्स्ट में, जैसे रखोगे 24 + 1 हो जाएगा 25 बराबर ओ क्यू, यानी कि हम लिखेंगे समीकरण 1 से, है ना। कितना हो जाएगा ओ क्यू बराबर यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस पी क्यू, पी क्यू कितना आपका है 24, तो हो जाएगा आपका ये 25 सेंटीमीटर। सो हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इस त्रिभुज का हमें तीनों चीज पता चल गया, तो फिर हम सब कुछ फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या क्या हमसे पूछा गया है, हमसे कहता है निकाल के दिखाओ साइन क्यू कितना आता है। निकालेंगे भैया, निकालेंगे, जरूर निकालेंगे, काम ही निकालना है। नंबर 1 में साइन क्यू निकालो, साइन क्यू थोड़ा सा सही से, तो चलो निकालते हैं साइन क्यू। आपको बैठना है क्यू पे, आराम से क्या करो, उस पर कुर्सी लगा के बैठ जाओ, सामने आपको दिखाई पड़ेगा लंब। फॉर्मूला क्या होता है साइन का, क्या होता है फॉर्मूला साइन का, लंब बट्टा कर्ण। तो क्यू पे बैठोगे तो सामने क्या दिखाई पड़ेगा आपको, लंब जिसका नाम ओपी है, और कर्ण तो भैया ओ क्यू है हमेशा के लिए, तो यहाँ पे ओ क्यू रख लो। ओपी कितना आपका है 7 सेंटीमीटर, और ओ क्यू कितना निकाले आप 25 सेंटीमीटर, दोनों कट जाएगा, कितना गया 7/25। क्या हमसे वही कह रहा था, वही तो है 7/25। तो हमने क्या कर दिया, ये वाला चीज हमने क्या कर दिया, प्रूव्ड कर दिया। ठीक है, चलो नंबर 2 की बात कर लेते हैं। क्या बोल रहा है कॉस का क्यू। ठीक है, अब आपको बैठ के फिर से क्यू पे बैठना है, कॉस लगाना है। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण होता है। सो इसके सामने ये लंब हो गया, ये क्या हो गया आधार हो गया। आधार का नाम पी क्यू था और कर्ण का नाम तो भैया वो क्यू ही चल रहा था, कब से बहुत देर से, मतलब इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, आ जाइए, पी क्यू कह रहा है, पी क्यू कितना आपका है, पी क्यू आपका 24 सेंटीमीटर है, और आपका ओ क्यू जस्ट निकाले थे, कितना था वो 25 सेंटीमीटर, है ना। दोनों सेंटीमीटर कट गया 24/25, और शायद मेरे ख्याल से यही बोल रहा था प्रूफ करने के लिए, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कॉस क्यू का मान जो है 24/25 से प्रूफ करके बताओ। सो हमने क्या कर दिया, इसको RHS लिख दिया, और ये क्या हो गया प्रूफ हो गया। यहाँ पे आप चाहो तो क्या लिख देना, ये RHS निकल गया। ठीक है, और इसको आप जो है ओ क्यू लिख करके इसको भी घेर दीजिए, वरना बुरा मान जाएगा, क्योंकि हमने पी क्यू को घेरा हुआ है, इसको भी घेर दीजिए। ठीक है,
तो ये थे आपके 3 क्वेश्चंस, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं फिर से। तो अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 में। ठीक है, आइए 4 नंबर कहता है त्रिभुज ए बी सी में कोण ए और बी न्यून कोण है, साइन ए बराबर साइन बी है, तो प्रूफ करके बताओ कि जो न्यून कोण ए और बी था वो दोनों क्या होने वाले हैं, बराबर। ये आपका टाइप 4 हो गया, मतलब लगातार प्रश्नावली में आपका टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 लगातार दे दिया, जो कि हमने साजिद में आपको करवाए थे। ठीक है, अब इसके बाद कोई भी क्वेश्चन अगर हम बनाएंगे तो इन्हीं जो है यानी कि 4, 3, 2, 1 इसमें से आपका कोई ना कोई टाइप से इसमें से मैच करने वाला है। ठीक है, तो चलिए 4 नंबर बनाते हैं। क्या बोला इसमें कि त्रिभुज एबीसी है। ठीक है, नाम नहीं बताया इसमें कौन समकोण है, बस खाली बोला है त्रिभुज एबीसी है। तो आप अपने मन से किसी का नाम समकोण मत कर देना फिलहाल के लिए, इसमें से एबीसी में से किसी का नाम समकोण नहीं होने वाला है, उसने थोड़ी ना बोला है। उसने सिर्फ यह बोला है कि ए और बी क्या है, न्यून कोण है। ऐसा करते हैं ना, ए को हम लोग नीचे कर लेते हैं। ठीक है, लो हमने ए को नीचे कर लिया। अभी भी समकोण कोई नहीं है, तो नहीं है समकोण, त्रिकोणमिति बना रहे हैं, बिना समकोण के कैसे बनेगा। तो इसमें हमने सी से क्या किया, इस पे एक लंब जो है हमने डाल दिया परपेंडिकुलर। लिखेंगे क्या कि माना कि त्रिभुज ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें ये जो है हमने सी डी हमने क्या किया है, लंब किस पे डाला है, ए बी पे डाला है। ठीक है, अब आपके पास जो है दो समकोण त्रिभुज। ठीक है ना, अब क्या कहता है, दिया गया है, क्या दिया है भैया, क्या दिया है, साइन ए बराबर क्या दिया है, साइन ए बराबर क्या दिया है आपका, साइन का बी दिया है। उसने दिया है तो उस बात का हम उपयोग करेंगे, उसने दिया है तो हम उसका उपयोग करेंगे। हम बैठेंगे ए पे कुर्सी लगा करके और निकालेंगे साइन। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण। सो इसके सामने जो हमें दिखाई पड़ेगा, ये दिखाई पड़ रहा है, ये इसका नाम है सी डी, लंब हो गया। और कर्ण कौन हो गया इसके लिए, इस त्रिभुज के लिए ये हमारा कर्ण क्या हो गया, एसी हो गया। अब हम बात करते हैं साइन बी में। यहाँ पे बैठेंगे जब हम इसके सामने तो हमें दिखाई पड़ेगा ये लंब सी डी हो गया और साइन का फॉर्मूला लंब बटा कर्ण। सो इसके सामने ये हमारा लंब हो गया और इसका कर्ण कौन हो जाएगा, ई बी सी हो जाएगा, क्योंकि आप बी पे बैठे हो तो इसके लिए समकोण त्रिभुज ये नहीं ना बैठा ले हो भाई साहब। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी सी आ जाएगा बराबर। आप चाहो तो कितना मान लो, के मान लो। के क्या पता है, एक प्रकार का नियतांक वाला वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है, अचर वैल्यू है, क्योंकि दूगो चीज का दूगो एक तरह से देखो, ये जो भी हो एक सब क्या है, त्रिभुज की भुजाएं हैं, सेंटीमीटर में होंगे बेचारा, चाहे मीटर में होगा, जो भी होगा काट के क्या निकलेगा, कोई ना कोई वो संख्या निकलेगा। सो वो संख्या का नाम क्या मान लिए, के मान लिए। अब यहाँ से क्या करो, अगर आप इन दोनों को बराबर करके लेते हो इनको, तो सी डी निकालोगे तो के बी सी हो जाएगा। और अगर इन दोनों को बराबर करके लेते हो, एक बार तो आप इसका बराबर कर लो, एक बार आप इसका बराबर कर लो। इसके बराबर करोगे तो आपके सामने जो सी डी है वो कितना निकलेगा, के बी सी निकलेगा। और यहां से जो सी डी कितना निकलेगा आपका, के ए सी निकलेगा। क्लियर। अब भैया दोनों के दोनों जब सी डी है, जब दोनों के दोनों सी डी ही है तो फिर अलग अलग कहाँ है, बराबर ना क्या लगी है, इसीलिए यहाँ पे लिख देना कि ई वाला सी डी जो था हमारा कौन था, के बी सी बराबर देखा किसके बराबर है, के ए सी के बराबर। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी सी बराबर ए सी, दोनों तरफ से के कट गया। अब बीसी और एसी क्या है भैया, बीसी और एसी लगता है इस त्रिभुज की क्या है, दो भुजाएं हैं। तो किसी इसका मतलब तो यह हो गया कि जो त्रिभुज बीसी बराबर एसी निकला है ये तो समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। और समद्विबाहु त्रिभुज का खास बात, जो बराबर भुजाएं होती है उनके सामने का कोण भी क्या होता है, बराबर होता है। तो बीसी के सामने कौन सा कोण, ए है, कोण का सिंबल दे दिए। और एसी के सामने देखा जाए तो कौन सा कोण है, बी है। हम बात कर रहे हैं संपूर्ण त्रिभुज में इस, लो हमने इसको अलग अलग से रेड कलर से इसको हमने डिनोट कर दिया, ये भैया रेड, ये रहा। हाँ, तो आप देख सकते हो बीसी के सामने ए कोण है ये वाला, और एसी के सामने ये वाला कोण है लाल कलर से। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या आ गया, कोण ए बराबर क्या आ गया, बी आ गया, इसीलिए का सिंबल लगा दो और यहाँ पे लिख देना। इसी बात का तो हमें क्या था, प्रूव करना था। बहुत ही आसान है, इसका हमने साजिद बनाया था, इसका हमने साजिद में आपको दिखाया था। जब वहां पे कॉस ए बराबर कॉस भी दिया था, तो वहां पे जो जैसे आपने यहाँ पे क्या किया, जो क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाला है सी डी बराबर के बी सी, सी डी बराबर के ए सी, दोनों सी डी बराबर था तो अपने बराबर तुरंत करके आंसर निकाल दिया। वहां पे संजोग की बात क्या है, दोनों बराबर नहीं होते थे, तो हम क्या करते थे, वहां पे इसका हम स्क्वायर निकालते थे दोनों त्रिभुज से, और उसको बराबर करके इसका मान पुट करके तब आंसर निकालते थे। अगर आपको नहीं समझ में, मतलब वो वाला है ना, अगर आपको देखना है वीडियो तो आप मेरा पिछला वाला जो वीडियो था पार्ट 1 ए होगा, उसको देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए
ये भी 1 का ए ही है, लेकिन उसका दूसरा पार्ट है यार, इसमें आपको प्रश्नावली करवा रहे हैं, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए ठीक है, आइए शुरू करते हैं फिर से। आपका क्वेश्चन नंबर किसकी तरफ बढ़ेंगे, 5 की तरफ। इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 खत्म हो गया। अब हम चलते हैं 5 की तरफ। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका कि 15 कॉट ए बराबर 8 है। क्या बोला है, दिया है, क्या है भैया, दिया है। ए भाई मच्छर क्या पसंद कर रहा है। 15 कॉट ए कितना आ गया, 8। यहां से 15 कॉट ए 8 दिया है, तो कहता है सिद्ध करे। वो तो सिद्ध करेंगे हम, रुको रुको, सिद्ध तो करबे करेंगे। पहले यहां से कहना क्या चाहता है, यहां से हम इसको लिख सकते हैं कॉट ए बराबर 8/15, यानी कि हमको बनाना पड़ेगा एगो समकोण त्रिभुज ए बी सी के साथ। नहीं बोला था त्रिभुज, हम अपना मन से बना दिए त्रिभुज। कॉट ए कहता है 8/15, यहाँ पे आपको बैठना है, और कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा लंब। तो इसके सामने अगर बैठोगे तो यह लंब हो जाएगा, देखोगे तो नीचे वाला क्या आ गया, आधार आ गया, और लंब कौन हो जाएगा इसका, बीसी हो जाएगा। ये क्या था, इसका कर्ण था। बराबर कितना आ गया, 8/15, बराबर क्या मानेंगे हम इसको, के। अब याद करो इस प्रश्नावली का ये कौन सा क्वेश्चन है जहां पे आपको सेम दिखाई पड़ रहा है। याद कीजिए, जब आपने बनाया था tan ए वाला, तो आपने लिखा था, है ना, लंब बटा आधार बराबर 1/1 बराबर के, तब उसको क्या कहते थे, आप सेम माने थे। यानी कि 2 नंबर जो क्वेश्चन में गया सो, और क्वेश्चन नंबर जो 5 बना रहे सो, प्रोसेस क्या है दोनों का, एकदम सेम है, ठीक है। तो चलिए यहां से फिर से बनाते हैं। अब यहां से क्या लिखना पड़ेगा हमें, ए बी लिखना पड़ेगा 8 के, और बी सी लिखना पड़ेगा हमें 15 के, ठीक है। अब इसमें देख सकते हो आप, आपके सामने ए बी दे दिया गया 8 के, और बी सी कितना आ गया, 15 के। त्रिभुज का 2 हमें भुजा पता चला, हमें कर्ण नहीं पता चला। तो कर्ण का नाम कैसे निकलता है, अंडर रूट इस छोटी वाली भुजा का स्क्वायर और उस छोटी वाली भुजा का स्क्वायर। ए बी कितना आपका है, 8 के है, क्या करना होगा इसका स्क्वायर। बी सी कितना आपका है, 15 का, क्या करना होगा उसका स्क्वायर। 8 के कितना होता है, 64 के स्क्वायर, और 25 के कितना, 15 के कितना होता है, 225 के स्क्वायर। यहाँ पे लग जाएगा रूट अंडर 289 के स्क्वायर, और 289 का बाहर होगा 17, और के स्क्वायर का कितना बाहर होगा, के। अब जो है आपके जो है इस त्रिभुज का तीनों भुजाएं जो है आपका पता चल गया। अब आपसे जो पूछेगा आप निकाल सकते हैं। क्या पूछा हमसे, साइन ए पूछा है, सेक ए पूछा है। देखो, अब आपको बार बार कह रहे हैं कि इस त्रिभुज में कुछ भी निकालने हो, कुछ भी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हो, आपको इस त्रिभुज का तीनों भुजा पता होना चाहिए, तभी आप जो है त्रिभुज का हर चीज आप फाइंड कर पाओगे, ठीक है। चलो हटो यहाँ से। साइन ए क्या बोला हमसे, साइन ए निकालने के लिए, ठीक है। हम निकालते हैं साइन ए। साइन ए कितना आएगा, साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बट्टा क्या होता है, कर्ण होता है। ए पे बैठोगे लंब कौन सा दिखाई पड़ेगा, बीसी। कर्ण कौन सा आता है, एसी। बीसी कितना है आपके पास, बीसी आपके पास है 15 के, और एसी आपके पास कितना है, 17 के। दोनों कट गया, कितना आ गया, 15/17। शायद ये तो कह रहा था प्रूफ करने के लिए, 15/17 हो गया। बराबर क्या आ गया आपका, RHS। ये क्या था आपका, LHS, है ना। एक आपका क्या हो गया, यहाँ पे प्रूफ हो गया। दूसरा आपको निकालना है सेक ए। क्या निकालना आपको है, सेक ए। सेक का फॉर्मूला क्या होता है, सेक का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण बट्टा क्या होता है, आधार होता है। ए पे बैठोगे तो कर्ण कौन है, कर्ण तो भैया एक ही को है, एसी है, और आधार कह रहा था, इसके सामने ये लंब हो गया, आधार कौन हो गया, ए बी हो गया। ये भी आपका LHS चल रहा है, ठीक है ना, दूसरे क्वेश्चन का, ये पहले क्वेश्चन का था। अब एसी कितना आपका है, एसी आपका हो गया 17 के, ए बी कितना आपका है, ए बी नीचे वाला आपका है 8 के। दोनों कट गया, कैसे के कितना आ गया, 17/8। और यही क्या था आपका, प्रूफ करना था। बराबर क्या आ गया, RHS। आप देख सकते हो 17/8 प्रूफ करना था। ये हो गया आपका प्रूफ। इस प्रकार से क्या हो गया, आपके 5 क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया, ठीक है। देखना सारे क्वेश्चन ना दनाक सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। बस थोड़ा सा खाली आप कंसंट्रेशन इस पे अपना लगाओ, फोकस करो, फिर देखो क्वेश्चन कैसे खत्म होते चले जाते हैं, पता तक नहीं चलेगा। बहुत आसान चैप्टर है भाई साहब, ठीक है ना। त्रिकोणमिति पता नहीं लोगों ने कैसे हवा बना के रख दिया है ना। बहुत आसान चैप्टर है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए पहले। ओके ठीक है, इसको हम लोग फिर से कर लेते हैं अपना इरेज, क्योंकि हम लोग सारे क्वेश्चन इसी जगह बना के देखने वाले हैं। हाँ, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। 6 में कहता है आपका फिर से साइन ए बराबर कितना दिया गया है, 3/4। और फिर से कहता है सिद्ध करें, सिद्ध तो करबे करेंगे।
पहले पहचानो कि कौन सा टाइप है। अरे टाइप का जस्ट तक किए क्वेश्चन नंबर 5 है ना, वहां से कैसे निकाले थे, हमने निकाले थे कॉट ए कितना निकाला 8/15 निकाला, और फिर हमने क्या किया था, एक त्रिभुज बनाया था। तो यहाँ भी क्या बनेगा, एक त्रिभुज बनेगा, नाम कर लो ए बी और इसका नाम सी, ये 90 डिग्री, ये कर्ण। साइन का फॉर्मूला इसके हिसाब से क्या लगेगा, लंब बट्टा कर्ण। ए पे बैठ जाओ, लंब कौन है, बीसी है, कर्ण कौन है आपका, एसी है, बराबर कितना आ जाएगा 3/4, बराबर क्या मानना पड़ेगा आपको ए। सारे क्वेश्चन हम एक ही टाइप से बना रहे हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। सारे क्वेश्चन हम जो है मतलब जितने हमने आपको टाइप पढ़ा है 4 टाइप, उसी टाइप में से लेके चल रहे हैं, अपना मन से कोई दूसरा वाला मेथड नहीं लगा रहे हैं ताकि आपको कोई तरह की दिक्कत हो, है ना। हम आपको कोशिश कर रहे हैं उसी 4 मेथड पर से सारे क्वेश्चन सॉल्व करने का, ठीक है, और हो भी जाएंगे, वही उसका मेथड ही है। यहाँ से क्या निकलेगा, इसीलिए बीसी कितना आ जाएगा आपके पास 3 के, आपके पास एसी कितना आएगा 4 के, ठीक है। अब यहाँ से क्या बच गया, लिख लो यहाँ पे, बीसी आपका आ गया ये हो गया 3 के, और ये कितना हो गया आपका एसी आपका 4 के। हटाओ इसको यहाँ से। जब तक आप त्रिभुज का तीनों भुजाएं नहीं निकालोगे तब तक आपसे जो है क्वेश्चन सॉल्व होने वाला नहीं है। तो आप क्या निकालोगे, छोटी वाली भुजा ए बी। ए बी का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट बड़ी वाली जो भुजा कर्ण था उसका स्क्वायर, और एक छोटी वाली भुजा का क्या हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। बड़ी वाली भुजा कितना आपके पास है 4 के, कितनी आपके पास है 4 के, तो इसका स्क्वायर कर लो। बीसी कितना आपके पास है 3 के है, इसका स्क्वायर कर लो। 4 के का स्क्वायर करोगे तो 16 के स्क्वायर, इसका करोगे तो 9 के स्क्वायर, घटेगा तो 7 के स्क्वायर। जिसके पास स्क्वायर है भैया बाहर आओ, और जिसका पास नहीं है भैया झाल बजाओ, सीधी सी बात है, अंदर रूट में रहो, ठीक है ना। तो ये निकल गया k√7, लिख दिए k रूट क्या लिख दिए 7 लिख दिए, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा है, हमसे कह रहा है कि ये वाला जो सेक स्क्वायर ए है ना, जब प्रूफ करोगे तो इतना आएगा। देखते हैं करके, हम भी करके देखेंगे। हम पहले ऐसा करते हैं ना, हम इसका मान निकालते हैं कितना होता है, फिर उसके बाद इसका मान निकालते हैं कितना होता है, अब देखते हैं दोनों बराबर है कि नहीं। दोनों बराबर हो गया मतलब प्रूफ हो गया, ठीक है। तो चलिए हम निकालने वाले हैं सेक स्क्वायर ए। हम क्या निकालने वाले हैं, सेक स्क्वायर ए। यहाँ पे लिखेंगे सेक स्क्वायर ए, ये हमारा LHS है, ठीक है। सेक का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण बट्टा आधार। ए पे बैठ जाओ तो आपको कर्ण के रूप में ऐसे ही मिलेगा, आधार के रूप में ये लंब है तो ये क्या मिलेगा आपको, आधार ए भी मिलेगा। इसका क्या कर लो, स्क्वायर कर लो। एसी कितना आपका है 4 के, ए भी कितना निकला है k√7 निकला, इसका स्क्वायर कर लो। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, के से कट गया, और √7 का स्क्वायर कितना होता है 7 होता है, ये आपका निकला है 16/7। अब हम चलते RHS में। अगर हमारा RHS में 16/7 आ गया मतलब प्रूव हो गया, ठीक है। क्या कह रहा है RHS में 1 + tan स्क्वायर ए बट्टा में cosec स्क्वायर ए माइनस क्या बोल रहा है cot स्क्वायर ए, ठीक है। चलो 1 +, अब कहता है tan स्क्वायर ए। tan का फॉर्मूला क्या होता है, tan का फॉर्मूला लंब बट्टा आधार। ए पे बैठ के लंब कौन आ जाएगा, BC आ जाएगा, और आधार कौन हो जाएगा हमारे लिए AB हो जाएगा। इसका क्या करना होगा हमें, स्क्वायर। कॉसेक का फॉर्मूला क्या होता है, थोड़ा स्लाइड कर लेते हैं, है ना, आपको दिक्कत नहीं चाहिए। कॉसेक का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण बट्टा लंब। तो ए के हिसाब से आपके सामने ये कर्ण कौन हो जाएगा, कर्ण तो हमेशा AC ही रहेगा, और लंब कौन हो जाएगा, ए के सामने BC हो जाएगा। ये BC का स्क्वायर कर लो, माइनस कॉट कहता है, कॉट का फॉर्मूला आधार बट्टा लंब। तो फिर से ए पे बैठ जाओ, ये लंब हो गया, ये आधार AB बट्टा BC, पहले आधार करना था आपको, इसीलिए AB बट्टा क्या आएगा BC स्क्वायर कर लो, ठीक है। अब चलो वैल्यू रख देते हैं। क्या कहता है 1 + BC बट्टा AB, BC कितना है 3 के, और AB कितना आपका है, AB आपका है k√7 था, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। यहाँ पे AC बट्टा BC, AC कितना है 4 के, और BC कितना आपका है, वहां से देख के बताओ फिगर से 3 के, स्क्वायर हो गया, माइनस का AB कितना आपका है k√7, और BC कितना आपका है 3 के। यहाँ लिखेंगे k√7 बट्टा 3 के का होल स्क्वायर। के से के कट गया 1 + 3 का स्क्वायर 9, √7 का स्क्वायर 7, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, के सब में के कट गया अपना अपना, इसका अपना के कट गया, इसका अपना के कट गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा √7 का स्क्वायर 7 बटा कितना आएगा 9। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इसका हो जाएगा 7 एकम 7, 7 9 16/7। यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 LCM हो जाएगा, 16 में 7 के कितना बचेगा 9। यहाँ क्या हो जाएगा, दोनों 9 से 9 कट गया, कितना बचेगा 16/7। ये हम क्या देख रहे हैं, LHS का मान भी निकाले थे तो कितना आया था 16/7 ही आया था। RHS मान का भी निकल कितना है हमारा 16/7 ही आया। इसीलिए हम कह सकते हैं
कि LHS का जो मान है वो किसके बराबर है, किसके बराबर है, RHS के बराबर है। और इस बात का क्या कर दिया हमने, प्रूव कर दिया। ये थी आपकी क्वेश्चन नंबर, प्रश्नावली का 6 नंबर, 1 इकाई का 6 नंबर। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आइए अब हम चलते हैं 6 के बाद 7 नंबर। ये हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, 7 नंबर। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं 8 नंबर। ठीक है, 7 नंबर क्या कहता है 7 नंबर में, सारे क्वेश्चन है भैया वही है, 4 प्रकार के क्वेश्चन सब है, उसी में से बार बार आपके आ रहे हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, कॉसेक ए का जो मान दिया है, सॉरी थीटा कर दिया इस बार क्या कर दिया, थीटा कर दिया। कितना कर दिया, 5/3। और कहता है सीधे करिए कितना का मान इसके बराबर आएगा, वो सब निकालेंगे हम। लेकिन उससे पहले हमें इसका एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा, और इस त्रिभुज का हमें तीनों भुजाएं जो है पता करना पड़ेगा। ठीक है, चलो तो ये हमारा हो गया समकोण त्रिभुज, इसका नाम क्या कर दो, थीटा कर दो। नाम भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ABC। ठीक है, ये हमारा 90 डिग्री, ये क्या हो जाएगा हमारे लिए कर्ण। कौशिक का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण बट्टा लंब। तो इसमें कर्ण कौन हो जाएगा, AC हो जाएगा, और लंब कौन हो जाएगा हमारे लिए, AB हो जाएगा। बराबर कितना आ जाएगा, 5/3। बराबर क्या मानना आपको है, K माना। ठीक है, यहाँ से इसीलिए AC का मान कितना हो जाएगा, 5K, AB का मान कितना हो जाएगा, 3K। ये बिल्कुल उसी पैटर्न पर आधारित है। अब तक तुम देख सकते हो 5, 6 और 7 पढ़ रहे हैं 100, और यहाँ तक कि जो 8 नंबर पढ़ेंगे 100, ये सब एक ही टाइप का क्वेश्चन है ना। चलो देखो, आपके पास क्या क्या चीज आ गया, आपके पास AC आ गया 5K, आपके पास AB आ गया 3K, कथी बच गया, खाली एगो BC बच गया कि ना, तो खाली BC निकाल लो। BC क्या है, छोटी भुजा है, छोटी भुजा है, तो बड़ी भुजा कौन था, AC था, स्क्वायर। छोटी भुजा कौन था, एक और AB था, उसका भी कर लो स्क्वायर। AC कितना आपका है, 5K होल स्क्वायर। AB कितना आपका है, 3K होल स्क्वायर। 5K का स्क्वायर होता है 25K स्क्वायर, इसका होता है 9K स्क्वायर, घटेगा तो 16K स्क्वायर। जिसके पास स्क्वायर है बाहर निकलो, संजोग की बात, 16 के पास भी स्क्वायर होता है ना 4 का, सो इसका 4 बाहर हो जाएगा, है ना। इसका क्या हो जाएगा हमारा 4K हो जाएगा सब मिला के, है ना, क्योंकि यहाँ पे ये वर्गमूल से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, मतलब रूट अंडर से बाहर आ जाएंगे। अब हमारे पास क्या है, इसका ये पता चल गया 4K, इसका हमें तीनों भुजा पता चल गया। अब हमें जो चीज कहता है प्रूव करने के लिए हम कर देंगे। ठीक है ना, चलो LHS में देखते हैं। LHS क्या कहता है, LHS क्या कहता है आपका कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। चलो 1 माइनस tan का फॉर्मूला लंब बट्टा आधार, थीटा के सामने बैठेगा, लंब का नाम हो जाएगा AB, आधार का नाम कथी हो जाएगा BC, स्क्वायर कर लो। और यही चीज फिर से नीचे लिखो, बस खाली किसके साथ, प्लस के साथ लिख दो। आ जाओ 1 माइनस, AB कितना आपके पास है, फिगर देख के बताओ, 3D है। BC कितना आपके पास है, 4K, स्क्वायर कर लो। 1 प्लस वही चीज फिर से आने वाले हैं, दिक्कत नहीं हो रही है, हाँ बहुत हमने क्या किया है, आसान भाषा में बताने का प्रयास किया है। ठीक है, चलो 1 माइनस कितना हो जाएगा 9, पहले तो कैसे कट गया, 9 बटा कितना हो जाएगा 16, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 प्लस 9 बटा 16। सॉल्व कर लो, 16 एकम 16, 16 में से 9 गया था 7/16, 16 एकम 16, 16 9 25/16। अब दोनों का 16 16 क्या हो गया, कट गया, दोनों का 16 16 क्या हो गया, कट गया, तो कितना बच गया 7/25। ये हमारा क्या निकला है LHS। अब हम बात करते हैं RHS का, कितना RHS आपका है, cos स्क्वायर थीटा और माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। cos का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो इसके सामने ये लंब हो गया, आधार कौन हो गया, BC हो गया, कर्ण कौन हो गया हमारा, AC हो गया, स्क्वायर कर लो। ठीक है, और साइन का फॉर्मूला लंब बट्टा कर्ण, थीटा के सामने लंब कौन है, AB है, और कर्ण कौन है, AC है, स्क्वायर कर लो। अब क्या करना आपको है, BC कितना दिया आपका है 4K, अब बट्टा कितना आ जाएगा आपका 5K का स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3D बट्टा 5K का क्या हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर। दोनों के कट गया, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, और 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, घटाओ कितना आएगा आपका 7/25। क्या LHS जितना मान है उतना मान RHS का है कि नहीं है, बिल्कुल है, इसीलिए हम लिख सकते हैं LHS का मान किसके बराबर आ गया, RHS का मान आ गया, और ये हमारा क्या हो गया यहाँ पे प्रूव्ड हो गया। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7, इसको आप लोग नोट कर लीजिए।
चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हमारा क्वेश्चन क्या है, लास्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग करने वाले हैं 1 का ए का आपका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। और इस प्रकार से हमारा त्रिकोणमिति का एक अध्याय तो समाप्त हो ही जाएगा, है ना, हो ही जाएगा। ए हो गया, इसमें कहता है सी कहता है 90 डिग्री लेने के लिए, ठीक है ना, सी 90 हो गया। यहाँ पे बी सामने का कर्ण कहलाएगा। क्या चीज दिया है आपका, कॉट का बी कहता है 1/√3, लिख लो। चलिए नीचे लिखो, यहाँ पे दिया है कॉट का बी कितना कहता है 1/√3। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा लंब। बी पे बैठ जाओ, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। BC बटा क्या आएगा आपका, AC आएगा इस बार, ठीक है ना। 1 बटा कितना आएगा √3 बराबर क्या मान लेना आपको है, K माना। कुछ भी निकालना हो आपसे बोला है ये सब का मान निकालो, बराबर आना चाहिए। कुछ भी निकालना हो पहले त्रिभुज का तीनों हमें भुजाएं पता होनी चाहिए, ठीक है ना, उसी के लिए हम काम कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ से BC कितना आ जाएगा 1K, AC कितना आ जाएगा √3 के, ठीक है। अब देख लो आपके पास ये BC चला आया 1K और AC कितना चला आया √3 के। आपके पास ये बड़ा वाला भुजा AB नहीं है तो आप निकालो, इसीलिए AB कितना बराबर आएगा। तो बड़ी वाली जो भुजा होता है क्या होता है, छोटी वाली भुजा AC, एक और हमारा छोटी वाली भुजा BC, उसके क्या होते हैं वर्ग के जोड़ के वर्गमूल के बराबर होता है, ठीक है। AC कितना आपका है, AC आपका AC आपका √3 के है तो क्या हो जाएगा √3 का यहाँ पे क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। और BC कितना आपका है 1K का क्या आ जाएगा यहाँ पे होल स्क्वायर। चलो बराबर देखे, √3 के कितना होता है तो 3K स्क्वायर, यहाँ पे 1K स्क्वायर मिला करके 4K स्क्वायर, और 4K का कितना हो जाएगा स्क्वायर का 2K हो जाएगा। तो हमारे पास ये जो कर्ण था अब वो भी हमारे पास निकल करके चला आया है। अब हमसे जो भी कुछ पूछा है हम निकाल सकते हैं। जैसे कि हमसे कहता है LHS में क्या कहता है कि cos A इंटू cos B, क्या बोला है cos A इंटू cos का B। चलो cos का फॉर्मूला A के हिसाब से लंब आधार बट्टा कर्ण होता है। A पे बैठोगे तो ये लंब है, आधार कौन आ गया AC आ गया, कर्ण कौन हो गया AB हो गया। चलो फिर से चलते हैं, B पे बैठो cos का फॉर्मूला आधार बट्टा फिर से कर्ण, इसके सामने ये लंब हो गया, आधार कौन हो गया ये BC हो गया, और कर्ण कौन रहेगा हमारे लिए अभी भी AB ही रहेगा। वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट कर दो जल्दी जल्दी। AC का मतलब √3 के, और AB का मतलब 2K, BC का मतलब 1K, AB का मतलब 2K। सबका K कट गया, √3 गुने 1 √3 है, बट्टा में 2 × 2 कितना आ गया 4 आ गया। ये किसका मान है LHS का। अब किसकी बारी है RHS का। क्या कहता है sin A इंटू क्या कहता है sin B निकालने के लिए, तो हम निकालने वाले यहाँ पर है sin A इंटू sin का B। sin का फॉर्मूला लंब बट्टा कर्ण, A पे बैठेगा लंब का नाम क्या निकलेगा BC निकलेगा, कर्ण का नाम क्या निकलेगा AB निकलेगा। फिर से B पे बैठेगा तो लंब का नाम AC निकलेगा और कर्ण का नाम क्या निकलेगा अभी भी वही निकलेगा AB ही निकलेगा। BC कितना है बट्टा में AB कितना आपका है 2K इंटू AC कितना आपका है √3 के, और AB कितना आपका है 2K। सब जगह से K कटेगा, √3 × 1 √3 बचेगा, 2 × 2 कितना आ गया 4 आ गया। अब देख सकते हो जितना आपका LHS है उतना ही आपका क्या आया है RHS आया है। सो आप लिख सकते हो लास्ट में फाइनली क्या लिख देना, आप इसमें क्या लिख देना, इसीलिए LHS का मान किसके बराबर आ गया RHS के बराबर आ गया, और ये क्या हो गया हमारे प्रूव्ड हो गया। आप देख सकते हो कि आपके सामने हमने जो है ये भारतीय भवन का हमने चैप्टर नंबर 1 का ये जो है कंप्लीट किया। आप इसको पहले नोट कर लो, फिर हम लोग बातें करेंगे, ठीक है। अब देखो आपको हमने बोला था कि आपको भारतीय भवन का त्रिकोणमिति पढ़ना है, तो उसमें आपको टोटल 4 खंड दिए त्रिकोणमिति का, 1 का A, 1 का B, 2 का A, 2 का B। 1 का A का हमने आपको साधित करवाया था, जिसका हमने वीडियो यहाँ पे है ना डाल दिया हुआ है। आप लोग जो है @ रंजन ऑनलाइन क्लासेस 26 सर्च कीजिएगा, वहां पे आपको जो है वीडियोज में जाकर के आपको जो है त्रिकोणमिति का यहाँ पे आपको जो है वीडियो मिल जाएगा। पार्ट 1A इस पे लिखा हुआ है, आपको मिल जाएगा इसका वीडियो। पार्ट 1 है, पार्ट 2 अभी हम जस्ट बनाए हैं, इसको अपलोड कर देंगे। और ये हमारा एक और वीडियो है समांतर रेडी का, अभी इसका बस हमने एक ही क्लास करवाया है, इसका भी हम त्रिकोणमिति के बाद क्लास करवाने वाले हैं। हमने शॉर्ट में वीडियो डाला हुआ है, आप उसको भी देख सकते हैं। और हमारे चैनल को क्या कीजिएगा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। सबको बताइएगा कि हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक सर आए हैं जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमें मैथ पढ़ाते हैं, और वो हमें भारतीय भवन का जितना भी मैथ का क्वेश्चन है सब कुछ करवाने वाले हैं। बस अब थोड़ा सा धैर्य रखो, पेशेंस रखो, और अपने अपने पढ़ाई को एकदम ईमानदारी के साथ पूरा करो, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।